एक राजा रहते थे। धर्म प्रेमी सज्जनों, आप लोगों ने विविध कथाओं के माध्यम से भगवत चरित्र का आनंद रस लाभ उठाया है। आपने बहुत से राजाओं के बारे में सुना है जो धर्म के खातिर अपना सर्वस्व लुटा देते थे, धन दौलत तन मन संपत्ति परिवार सब कुछ। ऐसे ही एक राजा हुआ जिनका नाम था शिवी। उनकी कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। राजा शिवी कथा जब खाना सिया राम, राम 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 सिया राम, जिनका नाम पुराणों में आता है। अब मैं आप लोगों को उस महान राजा की कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन की बात है, राजा शिवी यज्ञ में बैठे हुए थे, पूजा कर रहे थे। राजा शिवी कैसी वाली पूजा? अगरबत्ती घुमाने वाली पूजा नहीं कर रहे थे, हवन वाली पूजा कर रहे थे। राजा शिवी मस्त पूजा में बैठे। तभी क्या हुआ, आकाश मार्ग से इंद्रदेव और अग्निदेव जा रहे थे। कौन जा रहे थे? इंद्रदेव और अग्निदेव। इतना कठिन नहीं है, नाम ले लो। तो दोनों जा रहे थे। इंद्रदेव अग्निदेव से बोलते हैं, हे देव, ये तो वही राजा लगता है शिवी, जिनकी चर्चा प्रशंसा बहुत सुनी जाती है। अग्निदेव बोले, लगता नहीं है इंद्रदेव, वो यही है। देखो ना कैसे हवन पूजन कर रहा है। अब दोनों सोचे कि हाँ, ये तो सच में वही है। इंद्रदेव बोले, क्यों ना अग्निदेव, प्रशंसा तो बहुत सुनी है, एक बार देख भी लिया जाए कि ये कितने धर्मात्मा राजा है। अब क्या था, परीक्षा लेने का सोचे दोनों। वो दोनों भेष धारण कर लिया। किसका? इंद्रदेव धारण कर लिया बाज यानी कि चील का रूप, और अग्निदेव धारण कर लिया कबूतर का रूप। अब वो दोनों पृथ्वी में गए, मतलब
युगों में भगवान को देखता था। राजा प्रेम से पूछा, हे कबूतर, आपको इतने भयभीत होने का कारण क्या है, हमें बताइए। वो साधारण पक्षी तो थे नहीं। राजा से बोले वो, राजा बोलने का मतलब मानो अपनी भाषा में बोल रहा है। और राजा समझ गया क्या बोल रहा है। राजा राजा हमें बचा लो, राजा हमें बचा लो, हम संकट में है, राजा हमें बचा लो। राजा पूछा, क्या संकट में हो भाई? तो वो बोला, वो बाज, वो गिद्ध है, वो हमें मार डालेगा, राजा हमें बचा लो, राजा हमें बचा लो, राजा बचा लो। राजा बोला, तुम डरो मत, हम आपको किसी भी तरह की हानि पहुंचने नहीं देंगे। फिर क्या था, थोड़े ही समय में वो गिद्ध रूप धारण किए हुए इंद्रदेव दौड़ते हुए आए और राजा से बोले, राजा आप हमारा शिकार हमें दे दो, राजा हम भूख से व्याकुल हो रहे हैं, राजा हम तड़प तड़प कर मर जाएंगे, राजा हमें अपना शिकार दे दो, राजा दे दो। राजा सोच में पड़ गया, अरे मैं तो धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ इस कबूतर को मुझे बचाना है और एक तरफ इसको बचाना है, इसको भूख लग रही है। तो राजा बोल दिया, हे गिद्धदेव, यह पक्षी मेरी शरण में आया है और मेरी शरण में आया है, इसलिए इसको बचाना मेरा धर्म है, मैं आपको ये नहीं दे सकता। गिद्ध फिर बोला, दया करो राजा, दया करो, हम भूख से व्याकुल हो गए हैं, हमारे प्राण निकल जाएंगे, राजा दया करो। राजा सोचा, मैं तो संकट में फंस गया, अगर ये पक्षी कबूतर इसे नहीं देता और ये मर जाए तो मुझे पाप पड़ेगा। मैं सामर्थ्यवान हूँ लेकिन मैं उसे दे नहीं रहा हूँ, और अगर इस कबूतर पक्षी को दे दिया तो मेरी शरण में आया है तो मुझे पाप पड़ेगा कि मैं उसको बचा नहीं पाया। अब मैं क्या करूँ? राजा सोच में लग गया। तभी भगवत प्रेरणा से उन्हें यह बात ज्ञात हुई और बोला, राजा, किससे बोला? गिद्ध से। राजा बोला, हे गिद्धदेव, आप भूखे हैं, हम जान डाले, क्या आपको इस कबूतर को खाना जरूरी है? क्या हमारा मांस आप नहीं खाएंगे? गिद्ध बोले, बाज, राजा आप जो दो राजा, हम खा लेंगे, लेकिन हम पक्षी तो मांस भक्षी हैं, हम मांस ही खाते हैं। आप अपना मांस दोगे तो हम खा लेंगे, राजा। राजा सोचा, बात जम गई। अब राजा का क्या था? देखा, छोटा सा तो कबूतर है, कितना बड़ा रहता है जानते हो ना? कबूतर छोटा सा रहता है। राजा बोला, अगर मैं धर्म के खातिर थोड़ा सा मांस अपना दे दूं तो उसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे पुण्य मिलेगा, मैं दे देता हूं इसे। राजा अपने पैरों का मांस काटा और काट के देने लगा, लेकिन राजा ऐसा वैसा तो था नहीं। वो बोला, मैं आपको ना ज्यादा नहीं दूंगा न कम दूंगा, मैं ना उससे अच्छा नाप के देता हूँ। सैनिकों से तराजू मंगवाया और तराजू को एक जगह लटका दिया। एक पलड़े में कबूतर को रखा और दूसरे में क्या कर रहा था राजा? काट काट के मांस चढ़ा रहा था। अपने पैरों का मांस काटा और दूसरे पलड़े में रख दिया। सोचा, कबूतर छोटा सा, इतने मांस में वो तो हो जाएगा पलड़ा बराबर। लेकिन क्या था, वो कबूतर थोड़ी था, वो तो परीक्षा लेने आए थे ना, वो पलड़ा बराबर नहीं हो रहा था। राजा देखा, अरे बाप रे, बड़ा हट्टा कट्टा कबूतर है, वो पलड़ा भारी ही नहीं होता।
तब राजा अंत में खुद पलड़े में बैठ गया और जैसे ही पलड़े में राजा को बैठे देखा, गिद्ध रूप इंद्रदेव अपने असली इंद्र रूप में आ गए और कबूतर रूप अग्नि रूप में आ गए और राजा से बहुत प्रसन्न हुए। राजा को बोले, हे राजा, बड़े धर्मात्मा हो तुम, ऐसा राजा हमने आज तक नहीं देखा। और वो दोनों बड़े लज्जित हुए। ऐसे धर्मात्मा राजा की हमने परीक्षा लेनी चाहिए। तभी हवन कुंड से भगवान विष्णु का प्रागट्य होता है। बोलो नारायण की। भगवान बोले, राजा, तुम जैसा धर्मात्मा हमने कभी नहीं देखा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजा तेरा नाम रहेगा। इस तरह भगवान उसे अपने बैकुंठ ले गए। ये है धर्मराज शिवी की कथा। देखिए, इसीलिए कहते हैं शिवी दधिचि हरिचंद्र नरेशा सिया राम, राम राम सिया मृत्यु हो जाए लेकिन मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए, ऐसा राजा था। और वो राजा जीवों में भगवान देखता था। उसके राज्य में कोई जीवों को नहीं मारता था, पाप नहीं करता था, बहुत धर्मात्मा राजा था। और आज के कलयुगी मानव को देखो, काट काट के बेचारे मुर्गा को खाते हैं। वो भी जीव है, सोचते हो अपने जैसा? बकरा को मार देते हैं बेचारे को, वो भी जीव होगा, उसको भी दर्द होता होगा, चबा चबा के खाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने जैसे हर जीव को समझो। इसीलिए तो कहते हैं खुद जिया सब